खमागणी राम राम। मारो नाम पूजा राजावत है और मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर की छात्रा हूँ। हमारा विश्वविद्यालय में एक कमेटी है जिसको नाम है लीगल एड एंड अवेयरनेस कमेटी। यह कमेटी समाज का जितना भी मुख्य मुद्दा होवे है वहां के बारे में समाज में जानकारी फैलावा की कोशिश करे है और उनकी सदस्य होते हुआ मैंने लागे कि हमारी जिम्मेदारी है कि समाज में जो कुप्रथाएं चल रही है वहां के बारे में मैं आपने बताऊं और वहां के खिलाफ आपके काने काई अधिकार है वहां से आपने सम्मिलित करवाऊं। तो आज मैं आप सभी से कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बात करवा जाऊंगी। आप सभी जानता होला कि कन्या भ्रूण हत्या काई हो गए, पर मैं फिर भी एक बार आप सभी ने आसान भाषा में समझाऊंगी कि कन्या भ्रूण हत्या काई है। कन्या भ्रूण हत्या एक लिंग चयनात्मक गर्भपात है जी के मायने एक आपा पतो करवा की कोशिश करा कि एक महिला को जो भ्रूण है वो लिंग काई है, यानी वो लड़को है या लड़की है। आपने देखबा की जरूरत है कि जब आप लिंग पतो करवा की कोशिश कराओ भ्रूण को तो ये गैर कानूनी और अवैध है और ई के पाछे आपने सजा भी मिल सके। आपा देश में तरक्की की बात कर रहा, भारत देश में आपा लड़कियां ने देव्या की तरफ पूजा, आपा देखा मैंने नया अवसर मिल रहा है, नया क्षेत्र में तरक्की कर रही है और देश को घणो नाम रोशन कर रही है। पर फिर देखा कि दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथा चल रही है जी के मायने आपा अपनी छोरिया ने भी बचा कौन पा रहा, बचावा तो दूर आपा खुद कुप्रथा में सम्मिलित हो रहा। आपा देखा कि राजस्थान में देश में सबसे खराब चाइल्ड सेक्स रेशियो है जी के मायने 1000 लड़का पे 900 से भी कम लड़कियां हैं। अब यह ऐसी बात है जो आप सब ने एक समाज के तौर पे शर्मसार करे हैं। सरकार कुप्रथाएं ने रोकबा ताई कई नीतियां ले रहा है, अधिनियम ले रहा है, पर हर अधिनियम और नीति सफल को नहीं होवे। इको काई कारण है, इको एक ही मुख्य कारण है कि जो आम लोग होवे जाकी भागीदारी वो अधिनियम में जरूरी होवे वाने ठाई कोने कि वो अधिनियम में काय किया जा रहा है, वो अधिनियम को लाभ कहीं उठा सके और बाकी काई जिम्मेदारी है जो वाने पूरी करवो जरूरी है। इन्हें देखते हुए ही आज मैं आप सभी के साथ कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ जो अपनो अधिकार है और जो सरकार अधिनियम ले रही ही 2004 में के बारे में बात करूंगी। तो सबसे पहले आप जानवा की कोशिश करा कि ये जो अधिनियम है इसको काई उद्देश्य है। ये जो अधिनियम है ये गर्भपात से पहली और उसके पाछे जब आप लिंग की जांच करवाया हाँ तो यो ऊपर प्रतिबंध लगावे है। यो एक प्रावधान ले रहा है जिसे गर्भपात के पहली और गर्भाधान के पाछे भी आपा इस तकनीक के द्वारा पतो कौन लगा सका कि लिंग काई है भ्रूण को। दूसरी सबसे जरूरी चीज और इनको उद्देश्य यो है कि गर्भाधान के पाछे भ्रूण के जो लिंग होवे उनको निर्धारण करवा के ताई जो तकनीका यूज होवे है। आपा देखा कि आपा जाना सोनोग्राफी होवे है, इमेजिंग होवे है और अल्ट्रासाउंड जैसी कई आपा डॉक्टर के कन जावा तो मैं आपने बतावे। तो ये जो तकनीका है या को दुरुपयोग ना होवे तो लिंग ने जानवा ताई या तकनीका के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए है ताकि कुप्रथा ने रोको जा सके। अब आप जानवा की कोशिश कराला कि यो जो अधिनियम है यो काई कहवे है। आपा देखा कि सबसे पहली और मोटी बात जो यो अधिनियम कहवे वो ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो प्रसव के पहली निदान की जो प्रक्रिया होवे जो मैं आपने बताई अल्ट्रासाउंड और इमेजिंग और दूसरी तकनीका बताई यहाँ को प्रयोग करवा रही है या यहाँ का प्रयोग में सम्मिलित हो रही है, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो या थाको रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी कहवे कि भाई लिंग को पतो लगाओ, भ्रूण को लिंग को पतो लगाओ और वे यहाँ तकनीका के अंदर गैर कानूनी तौर पर सम्मिलित होगा की कोशिश कर रहे है या ये संकेत देबा की कोशिश कर रहे है कि लड़को है या लड़की है, तो यो जो है यो ही अधिनियम के माया एक अपराध है और यो दंडनीय है। यदि आप इन्हें करोला तो आपने दंड मिले लो। दूसरी सबसे मोटी बात यह है कि जो आप देखा अल्ट्रासाउंड की मशीना होवे या जो आप डॉक्टर के कंजावा केंद्र में बटी जतरी भी मशीना होवे है तो ये जो तकनीका होवे ये स्वास्थ्य के लिए काम में ली जावे। अब यहाँ को हमेशा दुरुपयोग कौन होवे, पर कन्या भ्रूण हत्या में लिंग को पतो लगावता यहाँ को दुरुपयोग हो रहा है। तो इसलिए सरकार यो अनिवार्य करो है कि जतरा भी केंद्र है और वहां में जतरी भी अल्ट्रासाउंड की मशीना है, इमेजिंग की मशीना है, यहाँ को पंजीकरण करवाना घणो जरूरी है। अगर आप पंजीकरण कौन करवा रखे हो तो आप ये जो मशीना है यानी अच्छा काम के ताई भी, यानी जो दूसरी स्वास्थ्य में काम में आवे है ये मशीना, वहां के ताई भी आप यानी इस्तेमाल कौन कर सकोला। और तीसरी चीज यह है आपा देखा कि अधिनियम के अंतर्गत जतरा भी पंजीकृत केंद्र है या आप बात करा जतरा भी अस्पताल या सेंटर है अधिनियम के तहत जो पंजीकृत करवा रखा है
यानी अंग्रेजी में और जो स्थानीय भाषा है वो जगह की वो भाषा के अंदर सूचना देनी पड़ेगी आम लोगों ने कि भ्रूण को लिंग पतो लगाबो कानूनी अपराध है, ताकि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पतो लाग सके कि वह जो काम कर रहा है वो गलत है। तो ई के वास्ते ये वहाँ जो केंद्र है जटे पंजीकृत मशीना है वहां की जिम्मेदारी है कि आम भाषा में, चाहे वह अंग्रेजी समझे चाहे वह कोई और स्थानीय भाषा समझे, वो भाषा में समझावे और बतावे, कड़ी भाषा में समझावे कि भ्रूण को लिंग पतो लगाना एक कानूनी अपराध है। और आपा एक आखिरी मोटी चीज यह भी देखा ही अधिनियम की माया कि कोई भी व्यक्ति यदि लिंग पतो लगाबा कोई जो तकनीका है या इससे जुड़ी कोई भी बात है इको विज्ञापन देबा की कोशिश कर रहे हो, इन्हें प्रचारित करवा की कोशिश कर रहे हो, प्रसारित करवा की कोशिश कर रहे हो, तो यो भी दंडनीय है और इन्हें भी रोकबो घणो जरूरी है। अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई तकनीका जो हो गए, जो अल्ट्रासाउंड हो ये अच्छी चीजों के लिए भी यूज हो गए, काम में ली जावे क्योंकि लोगों ने यहाँ की जरूरत है। तो मैं आबार आपने स्पष्ट कर दूं घनी सरल भाषा में कि यो जो अधिनियम या एक्ट है यो तकनीक के विरुद्ध कोनी, इको केवल एक ही उद्देश्य है कि कन्या भ्रूण हत्या जो करी जा रही है कि जो कुप्रथा है इन्हें रोकना है, ताकि जो लिंग अनुपात है लड़का और लड़कियां को जो बीच में आपा केवल नंबर है, यानी आपा देखिया कि राजस्थान में 1000 लड़का पे केवल 900 लड़कियां हैं, तो इन्हें आपा बराबर ला सका, ये लिंग अनुपात ने ठीक कर सका, इको ये मुख्य उद्देश्य है। और आपा देखा कि ये तकनीक के विरुद्ध कोनी। और सबसे जरूरी बात कई लोगों ने यो भी लागे है कि ये तो सिर्फ सरकारी नीति है तो ये सरकारी केंद्र पर ही लागू होली, पर ऐसी बात कौन है, चाहे प्राइवेट केंद्र हो, सरकारी केंद्र हो, अर्ध सरकारी केंद्र हो, कसो भी केंद्र हो, या जो लिंग की जांच की जो मशीना हो गए है या को पंजीकरण हर केंद्र में अनिवार्य है, हर अस्पताल में अनिवार्य है। यो जरूरी कौन है कि यो केवल सरकारी केंद्र होना चाहिए। अब आपा घनी बात कर ली कि यो काई कहवे है और आपा इका लाभ कहीं उठा सका, कहीं काई काई जरूरी बात आप में पता होनी चाहिए। पर सरकार हर अधिनियम में कुछ दंड का प्रावधान ले रहा है जो आपने जानबो जरूरी है। दंड का प्रावधान जानबो इसलिए जरूरी है ताकि लोगों ने समझ आ सके कि यदि वही गैर कानूनी काम में सम्मिलित होगा की कोशिश कर रहा है तो उनको परिणाम काई हो। ये जो प्रावधान हो ये घना जरूरी हो लोगों ने रोकबा था। मैं ये बात ने ज्यादा लंबी कौन खींचूंगी क्योंकि आप सब समझो कि कन्या भ्रूण हत्या एक कुप्रथा और इन्हें रोकनी है, पर फिर भी आप जाना कि इको दंड काई हो गए। तो सबसे पहली चीज यह है कि कोई भी आदमी जो प्रसव के पहली या प्रसव के पाछे ऐसी तकनीक में सम्मिलित होगा की कोशिश कर रहे हो या कोई नोटिस दे रहे हो है, लेबल दे रहे हो है, परिपत्र बांटवा की कोशिश कर रहे हो और विज्ञापन देवा की कोशिश कर रहे हो, तो यो 3 साल की सजा हो सके वो आदमी ने, और वो आदमी ने 10,000 तक को जुर्मानो भी लगायो जाओ। अब आपने देखा कि जो चिकित्सक हो गए अस्पताल में और केंद्र में वे भी हमें सम्मिलित हो गए, वे जाने या गलत चीज है पर फिर भी वे सम्मिलित हो गए क्योंकि वाने समाज को दबाव हो गए या वाने पीसा की लालसा हो गए जिससे जी के कारण ये सब करे। तो आपने देखा कि यदि कोई भी चिकित्सक या कोई भी आदमी जो वटे केंद्र में है या उनको मालिक ही क्यों ना हो गए, वो भी यदि या चीजा में या तकनीका ने गलत तरीका से काम में लेबा की कोशिश करे तो उनके खिलाफ भी उन्हें भी 3 साल की सजा दी जाओली और 10,000 रुपए तक को जुर्मानो लगाया जाओलो। अब यदि वो 3 साल तक की सजा काटर भी कौन माने और वो पाछो यो ही करे लो और वो कुप्रथा में सम्मिलित होगा की कोशिश करे लो, तो जो दंड को मायनो है उन्हें बढ़ा दियो जाओलो और वो 5 साल कर दी जाओली। और सबसे जरूरी बात यह है, आप देखा कि आप अपने घर में रहवा तो कोई की सास बोले, कोई की बहन बोले, कोई को पड़ोसी बोले कि होनो तो लड़को ही चाहिए, लड़की को होनी चाहिए, और इस समाज का और घरवाला का दबाव में आपा भ्रूण को लिंग पतो लगाबा की कोशिश करा। तो यह बहुत जरूरी बात है कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार को कोई आदमी हो, था को पति हो, सास हो या बहन भाई कोई भी हो या कोई पड़ोसी भी हो, तो वो भी इके माया ये अधिनियम में थाने उकसाबा की कोशिश कर रहे हो कि पतो लगाओ कि लिंग काई है, तो उन्हें भी 3 साल की सजा हो सके और 10,000 रुपए तक को जुर्माना हो सके। अब आप घनी बातें कर ली पर आप देखा कि इन्हें रोक कहीं सका क्योंकि वह सबसे जरूरी चीज है। लड़कियां और लड़का में लिंग अनुपात बराबर करवाता ही आपने पतो होना चाहिए कि आपा की प्रकार भागीदारी दे सका। तो आपने हमारी प्रस्तुति में देख रहे हो लो या एक वेबसाइट की फोटो लगाई है मैं थाके ताई, इको नाम है इम्पैक्ट पोर्टल, जो एक ऑनलाइन निगरानी करे है। अब यो पोर्टल काई करे है मैं आपने 2 लाइन में समझा दूंगी। यो जो पोर्टल है, अब आप समझो कि जितनी भी पंजीकृत मशीना होवे, जो सोनोग्राफी की मशीना होवे, नराई राजस्थान में जतरा भी जिला है और बटे जतरा भी केंद्र है जठे जांच करी जावे,
तो जतरी भी मशीना है बाकी जो पंजीकृत करवाई जावे है उकी जो सूचना होवे, उकी जो जानकारी होवे बस सरकार अपने कने रखे है। अब इसे काई बोलो, सरकार ने पतो चाले है कि कौन सा दिन कौन सा वक्त एक सोनोग्राफी करी गई ही और वो मशीन को कहीं उपयोग करे हुए हो। तो क्योंकि सरकार के कने सारी जानकारी है, यदि कोई भी केंद्र असो होलो जो इको दुरुपयोग कर रहे हो, ये तकनीक को दुष्प्रचार फैला रहे हो या इको विज्ञापन दे रहे हो, तो सरकार ने वो पतो चाल जाओ लो और जी के बाद सरकार इपे कड़ी से कड़ी सजा दे सकेली वो आदमी ने और इन्हें रोक सकेली। अब मैं और आप आम आदमी कई बार ऐसा हो गया कि आप ऑफिस में कौन जा सका या आप आने पतो कोने कि आप कौन से बात कर रही ई की सूचना दा। तो ई के लिए भी सरकार जो है वो ई अधिनियम के माया छोटी छोटी ऐसा तरीका, बड़ा सरल और आसान तरीका ले रही है जिससे आप सूचना दे सका। तो सबसे पहली चीज यह है कि यदि थे देखो कि कोई भी समाज में या था को पड़ोसी या कोई भी था का घर में भी यदि लिंग चयन को तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो और वो कन्या भ्रूण हत्या की तरफ आगे बढ़ रहे है, थाने सो लागे कि ऐसो कहीं हो सके आगे चाल रहे, तो थे जो समुचित प्राधिकारी होवे है और जिलाधिकारी होवे है उन्हें सबूत के साथ उन्हें जार सूचना दे सको ताकि वो कड़ों से कदम उठा सके। अब कई लोग कह रहे हैं इंटरनेट को ने मैं वेबसाइट चलाबो कौन जाना, तो कहीं बतावा इको बहुत ही सरल और आसान तरीको है। ये 3 नंबर आपने दिख रहा होला और मैं अब आपने बोलर भी बताऊंगी, ये टोल फ्री नंबर है, ये पे आपका पैसा भी कौन लागे जब आप फोन करो। तो एक तो है 104, दूसरो है 108 और तीसरा नंबर है 0141 222 1812। अब ये 3 नंबर टोल फ्री नंबर है जी पे फ्री में थे कॉल कर फोन कर सको, ऊपर बात कर सको और जो भी अधिकारी था से बात करे लो उन्हें बता सको हो कि था के कने या कोई थे जानो कि कोई ऐसो लिंग अनुपात ने हानि पहुंचा बताई असी तकनीक में काम में ले रही है और उनको दुरुपयोग कर रही है। अब थे एक चीज और देख सकता हो प्रस्तुति में कि एक ईमेल जो एड्रेस हो आजकल आप ईमेल भेजा जो जल्दी घनी जल्दी दूसरा के कने आपनो मैसेज पहुंच जावे, तो थाने वो भी दिख रहे हो लो। तो ये जो ईमेल है pcpndt-rj@nic.in, यो जो ईमेल है इपे थे एक ईमेल भेज दो, उमें सारी सूचना दे दो कि थने कुण लागे ऐसो कर रहे हो है, कहीं पतो चाल्यो था कि कने काई दस्तावेज जिसे ते बता सको यो केंद्र है जो सम्मिलित है, यो आदमी है जो सम्मिलित है, सो ऐसा सारा सबूत इकट्ठा कर उमें लिखर थे बता सको। और थाने हमारी प्रस्तुति में एक व्हाट्सएप को नंबर भी दिख रहे हो लो, तो ते चाहो तो उन नंबर पे व्हाट्सएप कर सको, उन नंबर पे एक SMS भी भेज सको। तो नरा तरीका ईमेल भेज दियो, टोल फ्री नंबर पे बात कर लियो, व्हाट्सएप कर दियो या फिर थे SMS कर भी वाने बता सको। और थाने ये जो नीचे वेबसाइट दिख रही होली हमारी प्रस्तुति में pndt.gov.in या जो केंद्र सरकार है की वेबसाइट है वठे जार भी थे ताकि शिकायत दर्ज करवा सको। तो आपने समझबा की जरूरत है कि पहली बार में तो आपने चीजें घनी मोटी मोटी लागे, आपन लागे आपा से कौन हो सके, पर आपा कुप्रथा ने जदी रोक पावला जब आप सब मिलर एक साथ कदम उठावला। एक अकेलो आदमी भी अगर शुरुआत करे लो और उन्हें देखकर कोई दूसरो आदमी की सूचना दे तो इसे घणो घणो बदलाव आवलो। तो आपने समझबा की जरूरत है कि जब भी आप कोई कुप्रथा देखा, कोई तकनीक को दुरुपयोग होते हुए देखा तो आप सूचना देगा। और आखिरी बात सबसे जरूरी या मैं आपने बताऊंगी कि जो राजस्थान की राज्य सरकार है वह एक मुखबिर योजना चलावे है। अब कई लोग डरे हैं कि भाई मारो नाम आ जाओ लो तो मैंने पुलिस पकड़ ले ली, या हमारा घरवाला कई सोचेला, आसपास का कई लोग सोचेला, समाज को जो अतरो ज्यादा दबाव हुए उसके कारण भी कई बार आप सूचना कौन दे पावा। तो यह जो मुखबिर योजना है इनमें कई होवे कि जो समुचित प्राधिकारी होवे उन्हें थे बता सको कि जतरा भी लिंग चिकित्सक है या कठे ही केंद्र में कई हो रही है, तो जो भी सूचना थे देवला उन्हें गुप्त रखी जाओली, था को नाम कौन बतायो जाओ लो, कोई ने पतो कौन चाले लो कि यह जो सूचना यह कौन दी है, और सरकार ने पतो भी चाल जाओ लो और एक कड़ो कदम भी उठा ले ली सरकार। और इसके साथ सरकार एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि जो व्यक्ति हौसलो उठार आगे आवे है समाज में ही कुप्रथा ने रोकवा में मदद करे, उन्हें 3 चरणा के माया 3 चरणा में बांटर जो सरकार है वह 2.5 लाख रुपया को इनाम भी देली, या यो पुरस्कार थाने मिले लो यदि थे सही सही सूचना दो, सही सही सबूत ले जा दो और थे वाने बताओ कि ऐसी काम हो रहे हो, ये तकनीक को दुरुपयोग हो रहे हो और लोग भ्रूण को लिंग पतो लगाबा की कोशिश कर रहा है, तो थाने पुरस्कार भी मिले लो। पर आपने पुरस्कार पे कौन जाना, आपने बस आखिरी बात यही कहूंगी कि समझबा की जरूरत है कि यह कतरी बड़ी कुप्रथा है। आप भारत अतरो देश आगे बढ़ रहे हो है
और यदि आपने आगे भी विकास करते रहना है तो लड़का और लड़की दोनों की जरूरत है। केवल लड़का आगे कौन ले जा सके देश में, आप समझाएं घर में भी लड़का लड़की दोनों की जरूरत हुए। उ तरह ही आपने लिंग अनुपात ने ठीक करना है, जो राजस्थान अतरो पिछड़ो है और राजस्थान में चाइल्ड सेक्स रेशियो तो पाछी चाल रहा है, आपन इन्हें बराबर ले आनो है। और राजस्थान असो राज्य बनना चाहिए जिसे दूसरा लोग सीखे कि भाई अठे का लोग जो है वो एकजुट मिलकर सरकार की मदद करी, अधिनियम के बारे में जानकारी फैलाई और अतरो बड़ो कदम उठा इन्हें सफल करो, क्योंकि अपनी भागीदारी से ही सरकार की सारी नीतियां और अधिनियम सफल होली। तो मैं आशा करूं कि ते समझा होला कि कन्या भ्रूण हत्या कति जघन्य अपराध है और इन्हें रोकबा की कतरी जरूरत है। और अधिनियम जो है इके मायने कतरा सरल तरीका से आपा अपनी भागीदारी दे ई कुप्रथा ने रोक सका। तो मैं आशा करूं कि थे दूसरा लोगों ने भी के बारे में बताओला और थाने भी यदि कभी पतो चाले के बारे में तो थे भी इनमें अपनी भागीदारी देश सरकार ने सूचना देवला। धन्यवाद।